नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वीरू ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं जो आपका जूनियर सुपर टेट 2021 का जो आज एग्ज़ाम हुआ है 17 अक्टूबर 2021 को, उसका क्वेश्चन सीरीज है मेरे पास डी। उसका आंसर मैं आपको आंसर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर है, यह आपकी 74.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन दिया गया था? तो यह है आपका 1000। यह आपका 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारकों को पहचानें। तो देखिए, इसमें आपके पास तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, बहता हुआ पानी, भूजल, समुद्र की लहरें। तो भूजल तो होता नहीं है मृदा अपरदन का कारण, तो इसमें आपका रहेगा ए एंड सी, बहता हुआ पानी और समुद्र की लहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जैव विविधता है, तो जैव विविधता देखिए, इसमें आपको पहला ऑप्शन दिया है आनुवंशिक विभिन्नताएं, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां, तीसरा है जैविक समुदायों की विभिन्नता, और डी है पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्नताएं। तो देखिए, इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ये उपरोक्त सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं, ये मापते हैं हम डेसिबल में। अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था? तो इसका आंसर होगा आपका 1564। सेवेंथ क्वेश्चन, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो ये हुए थे आपके सुभाष चंद्र बोस। अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया? यह हटाया गया था 1874 में। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था, ये क्या था? जेम्स प्रिंसेप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हमारे पास 4 राजवंश हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला आपका क्या है आ जाएगा, जो सही ऑप्शन रहेगा इसका वो ऑप्शन होगा 3, यानी हर्यक राजवंश सबसे पहले, उसके बाद आपका नंद राजवंश उसके बाद, और मौर्य राजवंश उसके बाद, और सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका शुंग राजवंश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ये आपकी नर्मदा नहीं बनाती है, क्योंकि ये आपके किस में डलती है? ये आपकी अरब की खाड़ी में जा कर के गिरती है। और कावेरी, महानदी और कृष्णा जो है ये आपकी बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, जो कि डेल्टा बनाती हैं। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो यह आया था आपका मार्च 1946 में। भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, यह आपका राज्यसभा का होता है। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? ये आपके 29 हैं।
सिस्टीन का देखिए F/2:16, तो आपके इसके समानुपात में L रेशियो क्या होगा, तो ये आपका आंसर होगा 1728। देखिए यहाँ पर जो है F की वैल्यू है 6 और 6 की घात 3 करेंगे तो आपका 216 आ जाएगा, ठीक है। और अगर जो आप L को देखते हैं तो अल्फ़ाबेट L की जो नंबर आता है वो आपका आता है 12, और 12 का जब आप क्यूब करेंगे तो आपका आ जाएगा 1728। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा में यदि गंगा को 711471 से व्यक्त किया जाए तो SARJU का संकेत क्या होगा। तो देखिए गंगा में आपके जो अल्फ़ाबेट हैं उन्हीं का नंबर लिया गया है। G जो है आपका 7 होता है, A 1 होता है, G 7 होता है, A 1, और N आपका क्या है 14 हो गया, फिर G 7 और A 1। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, SARJU का संकेत लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1911811021। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो देखिए ये आपका डायगोनल आ जाएगा जो आपका होगा √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा 36 प्लस 64 यानी कि 100 का रूट, यानी कि ये आ जाएगा आपका 10। तो 10 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। 2:30 पर दोनों सुइयां घंटा तथा मिनट के बीच कितने अंश का कोण होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ये आप देखिए। देखिए जब आपका 2:30 बजेगा 2:30 होंगे तो आपकी जो बड़ी सुई है वो आपकी कितने पर होगी, 6 पर होगी, पर जो छोटी सुई है वो आपकी क्या होगी 2 और 3 के बिल्कुल मध्य में होगी, ठीक है। 1 मिनट, देखिए ये आपका 12 है ऊपर, ये आपका 1 है, ये आपका 1 है, और ये आपका 2, ये है 3। तो जो आपकी सुई होगी वो छोटी सुई क्या होगी, 2 और 3 के बीच में होगी। तो देखिए आपको जब 3 से 6 आप आते हो तो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, और हमें पता है 2 और 3 के बीच का टोटल कोण कितना होता है आपका 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का, क्योंकि 2 और 3 के बीच में तो आपका 15 डिग्री यहाँ से आ जाएगा, तो 90 प्लस कितना हो जाएगा, 90 प्लस 15 यानी कि 105 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सादृश्यता बताइए, प्रयाग गंगा अयोध्या किससे है। अयोध्या जो है प्रयागराज किस पे बसा हुआ है, गंगा के किनारे है, तो अयोध्या कहाँ है, सरयू के किनारे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब से लागू हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1 जुलाई 2017 से। और अगर जो आप इसका अमेंडमेंट देखेंगे, संशोधन, संविधान संशोधन देखेंगे तो आपका GST का जो है संविधान संशोधन कौन सा है आपका 101 है, ठीक है। पांडुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो यह आपका आता है मद्रास के। तमिलनाडु और पांडिचेरी ये किसके अंतर्गत आते हैं, मद्रास के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं है। ये आपका है केंद्र में द्वैध शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो ये कराया था आपका राजाराम प्रथम ने। अटल नवाचार मिशन संबंधित है, यह आपका है उद्यमशीलता विकास से। जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है कहलाती है
जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ कहलाती है। भोज्य एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमिक संबंध है, यह आपका है भोजन श्रृंखला से। समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को कहते हैं, इन्हें कहते हैं बेंथिक। एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी। तो देखिए विद्युत ऊर्जा जो होगी आपकी वो P बराबर क्या होती है, W/T, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या विद्युत ऊर्जा निकालनी है, तो जो W है आपका ये हो जाएगा आपका P/T, और P आपका दिया हुआ है 200 मेगावाट, और T आपका क्या है, क्योंकि एक दिन है तो 24 घंटे हो जाएगा, 24 आवर्स, तो ये आ जाएगा आपका 4800 किलोवाट, सॉरी मेगावाट, और साथ में आ जाएगा आवर, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही है इसमें 4800 मेगावाट घंटा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये 28 फरवरी को। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें जो है आपका फार्मिक अम्ल है, जो कि लाल चींटियों में पाया जाता है, ये दूध में नहीं पाया जाता, ठीक है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह आपका है अपतटीय गश्ती जहाज से। निम्न में से कौन भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना। तो ये बना था आपका लक्षद्वीप। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसमें जो साइमन आयोग जो आपका है, साइमन आयोग की नियुक्ति हुई थी 1927 को। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 को। देखिए नियुक्ति 1927 को, तो साइमन कमीशन जो आया था वो आया था इंडिया में 28 को। और महात्मा गांधी की दांडी मार्च 1930 को, और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915 को। तो आप देख लीजिए कौन सा होगा। इसमें सबसे पहले आएगा आपका क्या फोर्थ। तो देखिए आपका फोर्थ के बाद हो जाएगा सेकंड के बाद हो जाएगा आपका फर्स्ट, के बाद थर्ड, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की है। तो ये की है विनायक दामोदर सावरकर ने। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस जनित है। तो ये सभी को पता होगा, रेबीज। ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफ है, प्रदर्शन है। तो ये आपका है हृदय का। ये C612, C614, 1H1, 1H3, 17Cl35, 17Cl37, ये सब क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। देखिए समस्थानिक वो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक जो है समान हो पर उनके परमाणु भार अलग अलग हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों उसमें आप देख रहे हो, सी में जो है परमाणु क्रमांक 66 है पर परमाणु भार क्या है 12 और 14 है, इसलिए ये सब क्या है, समस्थानिक हैं। निम्नलिखित तो कौन सा अम्ल मुख्य टमाटर में उपस्थित होता है। तो ये आपका होता है मैलिक अम्ल। ऑप्शन आपका 2 सही रहेगा इसमें। पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। तो ये आपका होता 2015 में। भारत केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया है। तो आपका सबसे छोटा राज्य है गोवा। भारत के किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाई पूसम मनाया जाता है। तो ये आपका है तमिलनाडु। किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया है। यह आपका प्रदेश है उत्तर प्रदेश। वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया। सग्गी वेन के लिए दिया गया है ये। हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से शहतूत बांध किस नदी पर निर्मित होगा। तो देखिए यह आपका है कुनार नदी पर, जो कि सहायक नदी है किसकी, काबुल नदी की। 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी। तो यह 17.5, चलो मैं 17.7 है पर ये क्लोज है 17.5 के। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित किस नदियों के बीच है।
तो ये आपका है सतलज और काली नदी के बीच। हरित क्रांति संबंधित है, सभी को पता है, खाद्यान्न पदार्थ फसलों के उत्पादन से। भारत का कौन सा समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित रहता है? आप हमेशा न्यूज में सुनते रहते हैं, ये उड़ीसा रहता है। निम्नलिखित में भारत का सबसे बड़ा रेल खंड कौन सा है? तो ये आपका है उत्तर रेलवे खंड। तो यहाँ मैंने आपको 50 क्वेश्चन जो जीएस के थे वो आपको करा दिए। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।